तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप सभी बता दें कि जितने भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले मेरे मेरे प्यारे भाई हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ठीक है? चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये जो सवाल है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी, इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी है उत्तराखंड, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में जी? उत्तराखंड में ना। तो चलिए, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या हमसे बात कर रहा है जी? चलिए, प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है हम लोगों से, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? बता दो मेरे प्यारे भाई। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? जो ऑप्शन नंबर ए है वह है चूना पत्थर, जो बी है वह है हम लोगों का बॉक्साइट, सी है ग्रेनाइट और जो डी दिया गया हम लोग का वह है लोहा। चलिए मेरे प्यारे भाई, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो क्या है जी? तो चूना पत्थर ना। चलिए, अब समझो ए है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगले प्रश्न देखते हैं क्या है जी। अगला प्रश्न हम लोग का है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का कर्नाटक, जो बी दिया गया है वह है, एक मिनट, जो बी दिया गया है वह है गोवा, सी उड़ीसा और डी झारखंड। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, प्रश्न नंबर क्या है जी? कौन सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन जी? कर्नाटक ना। चलिए, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही होगा जी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 हमसे कहा कहा गया है जी। प्रश्न नंबर 4 कहा गया है, किस खनिज को, एक मिनट रुकिए आप लोग तो। चलिए, दिया गया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है जी, इसे आप भी कर लीजिए। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह है सोना, बी है जो है वह है तांबा, सी है लोहा और डी है मैग्नीज। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा जी? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जाएगा लोहा, ठीक है, याद कर लीजिए। ये आप लोग का है वीवीआई सवाल जी। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न क्या हमसे बोल रहा है जी? अगला प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? बता दीजिए। तो इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोना, बी है चांदी, सी है अब्रक और डी है टीन। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? कौन है जी? तो बता दीजिए। अब्रक ना जी। चलिए, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी। तो इस प्रकार आप सभी लोग याद करते चलिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है जी? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? बता दीजिए, कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं जी अभी तक? ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 100, सी है 150 और डी है 200। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो चलिए, जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोग का 100। कितना जी? 100 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है जी।
चलिए मेरे प्यारे भैया अगले प्रश्न देखते हैं। ये तो सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप मानिए या मत मानिए, आप इसे वीवीआई कर लीजिए जी। अभी और आज भी सॉरी अभी भी इसे याद कर लीजिए। चरक का संबंध किस देश से था? बता दो। ये सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है? चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार से, बी है श्रीलंका से, सी है भारत से और डी है नेपाल से। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, चरक का संबंध किस देश से था? तो किस देश से था जी? भारत से। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए मेरे प्यारे भाई, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप माने या मत मानिए। भैया आप तो सब प्रश्न को ही महत्वपूर्ण मान रहे हैं। भाई सभी प्रश्न दिए गए एग्जाम में ना, इसलिए आप सभी को याद करना जरूरी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या है जी? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये सवाल आपके लिए काफी लाभदायक प्राप्त करने वाली है जी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मथुरा, बी है आप लोगों का ब्राउनी और सी है डिंगबोई और डी है गुवाहाटी। चलिए जो इसका सही उत्तर है ना, देखो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है जी? कहाँ हो जाएगा? डिंग बोई। तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है जी। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? बता दीजिएगा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए तो क्या हो जाए सही उत्तर जी? चलिए क्या होगा मेरे प्यारे भाई बता दो। भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय। क्या हो जाएगा? तृतीय। चलिए मेरे प्यारे भाई प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं क्या है जी। प्रश्न नंबर 10 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बता दीजिए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह है आप लोगों का उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, जो सी है वह है कर्नाटक और डी है महाराष्ट्र। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। भैया इस सवाल हम लोग का मालूम है, तो मालूम है तो बता दीजिए आप लोग। चलिए कहाँ भैया? राजस्थान ना? हाँ हम जानते थे भैया। चलो ठीक है, ठीक है। आप प्रश्न नंबर जो 11 दिख रहा है ये तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी, और हमें विश्वास है कि आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, चलिए भैया हम लोग याद नहीं है तो चलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात होता है? मतलब निर्यात किया जाता है, मतलब इन्हें के समान उन्हें और उन्हें के समान इन्हें, भोजपुरिया में कहल जाओ था ना। चला भाई तो हिंदी ही बोला सही रही। चलिए किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो ऑप्शन जो ए है वो है आप लोगों का मुंबई, बी है कोलकाता, सी है पारादीप और डी है विशाखापत्तनम। ये सब एक बंदरगाह का नाम है जी। मुंबई में जो बंदरगाह है, पानी पी लीजिए ना। तो चलिए मेरे प्यारे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? विशाखापत्तनम। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये इससे आप वीवीआई नहीं जी, एग्जाम 2025 का एक देवी के रूप मानिए। देवी देवता का नहीं, देवी के रूप मानिए जी, ये नंबर देने वाली है। चलिए काली मृदा दूसरा नाम क्या है? तो इसे आप याद कर लीजिएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको भुलवाने के लिए आपके सामने चार चार खूबसूरत खूबसूरत ऑप्शन रखे जाएंगे जी। बलुई, रेगुर, साल, पर्वतीय। क्या हो जाएगा? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है जी? रेगुर ना। चलिए जो ऑप्शन नंबर बी है
वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, देखिए तीर मारे हैं ना तीर, देखो तीर कहाँ मार दिए, एग्जाम 2025 के ऊपर से। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, सभी सवाल इम्पोर्टेंट है जी, खाली आप लोग देखते रहिए खाली। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो बता दीजिए तो, कौन सा कन्वेंशन हुआ था जी? अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी है जो आप लोग का है वेटलैंड्स कनेक्शन, सी है विश्व आपदा कनेक्शन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, मेरी प्यारी बहना आप लोग भी बता दीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है तो 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था जी? तो कौन सा कनेक्शन हुआ था? तो भैया अफ्रीकी कनेक्शन कन्वेंशन। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ये तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, भरोसा नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, इस सवाल को आप वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, वीवीआई दो दो ठो लिख दिया जी आप लोग, आपके लिए वीवीआई कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, कर लिए? तो चलिए भाई, प्रश्न क्या है हम लोग का, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे प्यारे भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिन प्लेटिनम या कायनाइट? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बता दीजिए तो। इसका भैया सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? बता दीजिए तो, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? जो ऑप्शन नंबर ए है वह है लौह अयस्क, बी है तांबा, सी है टीन और डी है मैग्नीज। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आप लोगों का मैग्नीज। ठीक है, उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक किसका है जी? मैग्नीज का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जी? ये तो सवाल इम्पोर्टेंट, देखने में इजी लग रहा है पर आपके लिए वीवीआई है जी। भैया तो आप हर सवाल को वीवीआई बोल रहे हैं। हाँ भाई, हम हर सवाल को बोल रहे हैं ताकि आप हर सवाल को ध्यान से देखेंगे। चलिए, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, समझ ए क्या है जी? 100 करोड़ टन। जो बी है आप लोगों का वह है 125 करोड़ टन, सी है 150 करोड़ टन, और डी है 175 करोड़ टन। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 100। चलिए, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है जी? तो 125 करोड़ टन। बगला में वो छोट भाई बैठा है, वो कह रहा है 150 करोड़ टन होगा, नौरंगी या चुप रहेगा? मेरे प्यारे भाई पढ़ रहा है तो आप लोगों को दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मेरे प्यारे भाई, आप बार बार भी नहीं बोलेंगे, आप खुद समझ सकते हैं। चलिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है मेरे प्यारे भाई? भैया हम लोग का मालूम है, तो जरा बता दीजिए तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइट न जी। जो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं जी, प्रश्न नंबर 18 क्या है हम लोग का? प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है जी? मैग्नीज, बी है अवरक, सी है बॉक्साइड और डी है चूना पत्थर। लौह युक्त खनिज का उदाहरण है कौन? मैग्नीज ना। जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का वह बिल्कुल सही है जी। क्या है जी? बिल्कुल सही है भैया, मैग्नीज होगा।
क्या होगा? मैग्नीज। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन, जो बी है वो है यूरिया, सी है एड्रीन और डी है फास्फोरस। चलिए, और आज के लिए इतना ही क्लास करेंगे हम जी। इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न नंबर क्या है जी हम लोग का? प्रश्न है, मेढक को प्रजनन सॉरी मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। और आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है? पार्ट 1 समाप्त हुआ जी हम लोग का। आज के क्लास में इतना ही पढ़ने वाले हैं। भूगोल के पार्ट 1 मतलब टोटल हम लोग प्रश्न नंबर 19 कर चुके हैं मेरे प्यारे भाई। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और लगता होगा मतलब ये भैया हमको कुछ तैयारी करा सकते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। और नहीं माने तो बिल्कुल मत कीजिए, निफिक्र। हाँ, आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलिए।